लेंगे। मैं ये प्लेट्स भी थी ना एक गोभी में। अध्यक्ष अपना पहले इसका शपथ लेता हूं कि देश के संविधान के अनुरूप कानून की रक्षा करूंगा। बार काउंसिल, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र या राज्य सरकार के नियमों एवं उपबंधों के अधीनस्थ बार एसोसिएशन के अधीन बार की स्वतंत्रता, एकता, स्वायत्तता की रक्षा अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करूंगा। विकास को बढ़ावा देने एवं एसोसिएशन के साथ बार काउंसिल द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं के उद्देश्य हेतु सहयोग करूंगा। इसलिए और मैं आप जान लीजिए कि मैंने पूरा उत्तर प्रदेश सुधार दिया रोड के मामले में। आप देखे होंगे एक सड़क मैंने पैर से धर के पैर से मारा और पूरा मीडिया में चलने लगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि शासन के अनुरूप काम होना चाहिए। वो विधानसभा में कहते हैं कि शासन के अनुसार का मंशा के अनुसार शासन की मंशा है, अच्छे कार्य हो और सबके जो निचले स्तर का है उसको भी पूरा अधिकार मिले। और वो सड़क जो बन रही थी बिल्कुल खराब बनी थी। मैंने 10 दिन पहले ही समझाया था कि भाई देखो लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस पर ही वो 5-6 किलोमीटर बना डाले। जब बना डाले तो उस दिन मुझे गुस्सा आया, गांव वालों ने घेर लिया और मैं गया और पैर से मारा और सड़क छटकती चली गई। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया और उन्होंने मीटिंग बुलाया, कैबिनेट की मीटिंग बुलाया, किसकी जिम्मेदारी किसकी दी जाए। उन्होंने जो पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं 5 साल की जिम्मेदारी उनको दी गई कि 5 साल तक इनका पैसा 10% रोका जाए, अगर रोड खराब होती है तो उसमें लगाया जाए। ईशान मेहदी हसन साहब अगर तशरीफ फरमा हो। अगली कड़ी में उप जिलाधिकारी जखनिया महोदय का माल्यार्पण यतन नाथ सिंह जी कहाँ हैं? अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तशरीफ लाएं। अगर यतन नाथ सिंह उपस्थित नहीं हैं तो मैं सुरेंद्र सिंह से यह आग्रह निवेदन करूंगा उप जिलाधिकारी जखनिया का इस्तकबाल करें, स्वागत करें। समय को देखते हुए जल्द से जल्द आप माल्यार्पण और स्वागत का कार्यक्रम करावें ताकि सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। श्री सुरेंद्र कुमार सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता जिनका स्वागत करेंगे उप जिलाधिकारी जखनिया महोदय का, माल्यार्पण कर वह शाल से नवाजेंगे। इनकी शान में तालियों से स्वागत किया जाए। अगली कड़ी में उप जिलाधिकारी ने आप तालियों से स्वागत करें। अगली कड़ी में माननीय पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी जखनिया का स्वागत सुरजन सिंह कुशवाहा जहां कहीं भी हो, सुरजन सिंह कुशवाहा। ये पुरानी तहसील है जखनिया की। आज खुशी की बात है, तहसील मुख्यालय का होना तो तहसीलदार साहब का जनपद की दूसरी तहसीलों के मुकाबले, जैसे मोहम्मदाबाद तहसील है वहां 3 जुडिशियल ऑफिसर बैठते हैं। सैदपुर की तहसील है वहां 3 जुडिशियल ऑफिसर बैठते हैं। उसके मुकाबले जखनिया में अब जाकर के ग्राम न्यायालय और ग्राम न्यायालय के नाम से
अच्छा एक कदम हुआ, कम से कम एक न्यायिक अधिकारी बैठा और छोटे छोटे मामलों को, उसकी भी एक सीमा तय कर दी गई। उस छोटे छोटे मामलों को अब यहाँ की जनता को इसको भाग के लेके नहीं जाना होगा, जिला मुख्यालय पे ये समाधान होगा। आवश्यकता इस बात की है कि तहसील मुख्यालय के साथ साथ यहाँ जो न्यायिक पद्धति है उसके अनुसार न्यायिक न्यायालय, जिसमें मुंसिफ मजिस्ट्रेट लेवल के कम से कम 2-3 अधिकारी बैठें और जो हीनियस क्राइम के मामले हैं वो भले जिले स्तर पर चले जाएं, लेकिन जखनिया थाना, भुड़कुड़ा थाना और अगल बगल के थानों से संबंधित जो फौजदारी वाद से संबंधित मामले हैं, उनका साधारण मामले हैं, उनका निपटारा यहीं हो, इसकी जरूरत है। और हमारे बार के लोगों को अपना लक्ष्य वहां ले जाना चाहिए। जब यहां न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, ग्राम न्यायालय से आप संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जनता अभी नहीं संतुष्ट है। जनता को सुविधा के लिए जरूरी है कि ग्राम न्यायालय इसका और विस्तार हो। तहसील न्यायालय में मुझे कहते हुए ये खेद मैं के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां तहसील न्यायालयों में शायद कहीं ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, इतनी ज्यादा बाधा है और वो सारी के सारी बाधा हमारे बार के लोगों की। आइए आइए आइए, स्वागत उपस्थित हैं। कहीं न कहीं थोड़ी सी त्रुटि, शायद बार बार यहाँ ऐसा समारोह नहीं हुआ, इसलिए मानवीय भूल उसे मानिए। बुलाने का जो क्रम है उसका अपना सबका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो उसमें एक तरफ लोक सेवक और दूसरी तरफ लोक नायक, तो जन प्रतिनिधि जो है उसका प्रोटोकॉल, उसका ध्यान रखना चाहिए। और आप तो समाज में बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित हैं। हम लोग ये अधिवक्ता और तहसील बार का चुनाव, तो हमें बड़ा गर्व है कि आपने एक ऐसे समारोह का आयोजन किया। बहरहाल उसमें जो त्रुटि हुई है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं माननीय विधायक जी से। और किसी के द्वारा की गई चूक पर रिएक्शन भी करना कोई अक्लमंदी नहीं है। हम आमंत्रित करते हैं आपको, आप अपनी ओर से आइए। चुने गए प्रतिनिधियों को पहले जो शपथ ले चुके हैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, आप इनको आज के इस समारोह में इनकी जीत के लिए अपनी शुभकामनाएं दीजिए, अपने संदेश दीजिए और रिएक्शन लोगों से मिलने का काम करते हैं। जब भी मौका मुझे मिलता है आप लोगों के बीच आते जाते रहते हैं, मिलते हैं। आप लोगों ने मुझे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई का सम्मान देने का काम करते हैं। मैं भी आप लोगों को उसी तरह से समझता हूं। और इस समय तो मेरे पास कोई निधि नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद जी बैठे हुए हैं। स्थानीय तौर पर मैं यहीं रहता हूं। आप हमारे यहाँ तहसील के लिए आप लोग जो भी हो सके, यहाँ हम देखते हैं जब आते हैं तो वकील साहब लोग, अधिवक्ता साथी बाहर बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, कहीं जो छप्पर डाले हुए हैं करकट डालकर बैठते हैं।
इन लोगों की बैठने के लिए उचित कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग अधिवक्ता साथियों की समस्या को देखते हुए अपने निधि से अधिवक्ता हॉल बनवाने का काम करें। लाइट तो लग जाए वो भी अच्छा है, कुछ पानी पीने की व्यवस्था हो जाए, हम यही चाहते हैं। और मेरा यही मकसद था कि आप लोग आए और इस तहसील को देखें। और मैं अधिवक्ता साथियों के साथ जितने हमारे अधिकारीगण हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस तहसील को आदर